हेलो। सौ सोनार की एक लौहार की, सौ सोनार की एक लौहार की, जा रे लोकाचा घरी घरी जा, लोक काय बोलतात ते ऐका. जा रे लोकांच्या घरी जा, लोक काय बोलतात ते ऐका. ये हमारी जो स्पीच है उद्धव ठाकरे जी की है, जो उन्होंने कहा सौ सोनार की एक लौहार की। तो मैं मेरे हिसाब से इस जो वाक्य का ये है अर्थ है, मतलब कोई मतलब किसी के फेवर में 100% होगा तो मेरे मतलब मेरे फ्लेवर में तो 1% होगा, है कि नहीं? तो एक ये ऐसी बात है जो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है शिवसेना के, उन्होंने ऐसी अपने कार्यकर्ताओं मेंबर्स और शिव सैनिकों से कहा है। तो हमारे उद्धव ठाकरे सचमुच एक वेल डन पर्सन है, अच्छी सोच वाले पर्सन है, और शायद ही हमें ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री ना मिल सके हो। तो हमें उनका आदर रिस्पेक्ट सब कुछ कर लेना चाहिए। और सेकंड है हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के माननीय श्री एडवोकेट प्रकाश जी आंबेडकर साहब, एक झाले छत्रपती, दूसरे झाले घटनापति। एक हो गए छत्रपति और दूसरे हो गए घटनापति। ये महाराष्ट्र को देन है फूले शाहू अंबेडकर जी की, शिवाजी की, शिवाजी महाराज जी की। ये ऐसी बात है, हमें सोचना चाहिए। हम तो ऐसी मेरा हमारा दिल चाह रहा है कि हम इन दोनों भी पर्सन को मिल ले, पर हमारी कुछ समस्याएं है, अड़चनी है कि हम जा नहीं पा रहे हैं। और कुछ अच्छे वेल्डन पर्सन है, देखिए वेल्डन पर्सन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए, इलेक्शन है, किसको वोट दे, किसको चुने। 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 10 शेड्यूल में आ गया। 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर है जो 1985 में पारित हुआ। तो हमें जो ऐसी एमएलए है जो दल बदल विरोधी पार्टियां करते हैं, उन्हें हम पे ध्यान देने की जरूरत है। जो कि कभी कहते हैं कभी कभार केव्हा तड्यात केव्हा मड्यात, केव्हा तड्यात केव्हा मड्यात, ये ऐसी कुछ एमएलए है। हमें इनके ऊपर ध्यान देना है, इन्हें चुनना है कि नहीं चुनना है, हमें ये भी चूज करना है। जैसी मैं कुछ और एमएलए एमपी का भी नाम लेना चाहूंगा जो अपने पार्टियों के ऊपर खंबीर है, उनका हमें वेलडन कहना चाहिए। जैसी उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी। संजय राउत जी एक मतलब वो शुरुआत से ही शिवसेना में रहे हैं ओरिजिनल। उद्धव जी का साथ नहीं छोड़ा है। फडणवीस भी शुरुआत से बीजेपी के साथ रहे हैं, साथ नहीं छोड़ा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता वो भी शुरुआत से वंचित में ही रहे हैं, वंचित का साथ नहीं छोड़ा है। ये ऐसी पार्टियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम किसको वोट दे किसको ना दे, पर जो बीच की कड़ी है ना महाराष्ट्र में, वो गड़बड़ा रही है। शायद उनके अंदर आत्मा आ चुकी है, वो भटकती रह रही है। कुछ लोगों के अंदर आत्मा आ चुकी है, भटकते रह रहे। हमें देखना चाहिए कि ऐसी आत्माएं ना आ जाए। हमें अच्छे लोगों को चुनना है।
ताकि हमारा देश सार्वभौम बन सके, इंटीग्रिटी बन सके, यूनिटी बन सके, जस्टिस बन सके, लिबर्टी बन सके, फ्रेटर्निटी बन सके, जस्टिस इक्वलिटी भी बन सके। हम बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यही होता है, हमें ज्ञान रहता नहीं है, हमें ज्ञान रहता नहीं है और हम दूसरे के ऊपर हंसते रहते हैं। ये हंसने वाली बात है, महाराष्ट्र में जो ये हमारी कौन जो डिप्टी स्पीकर कूद पड़े नेट के ऊपर, ये लोग हंस रहे हैं कुछ कुछ। यही होता है, जब आदमी को ज्यादा ज्ञान आता है वो बकना चालू कर देता है। जो भी स्पीच देते होंगे शायद उनमें कम बुद्धि ही है, शायद जो स्पीच देते हैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स है उनमें कम बुद्धि हो, किसी किसी में ज्यादा बुद्धि रहती है, ये ऐसी बात है। हमारा महाराष्ट्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1 में 1962 में ऑर्गेनाइज हुआ, उनके हिसाब से काम करते सेक्शन 3, और उसके लोग लगकर हमारा गुजरात स्टेट भी आता है, वही उसका एक्ट है। तो ये ऐसी चीजें हो रही है महाराष्ट्र में। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस मतलब जो अभी जो ये पीरियड है सनों का है, इसमें फिर संविधान दिन है, हिंदुओं के त्योहार रहते हैं, इसमें इलेक्शन लेना शायद हमें ये करना चाहिए, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत देरी कर दिया, देरी से जो इलेक्शन की डेट है अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए हमारा राज्य लोगों से बनता है, इलेक्शन से बनता है, हमें इलेक्शन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई मतलब ये होता है दो धर्म आपस में जुड़ते हैं तो हमें धर्म को छोड़ देना चाहिए और हमें राज्य की तरफ जाना चाहिए। इसमें बार बार कह रहा हूं, लोगों से राज्य बनता है, विचारों से राज्य बनता है, चमत्कार से राज्य नहीं बनता, चमत्कारों से राज्य नहीं बनता। अगर हमारी सरकार हमें कुछ दे रही है तो ऐसा नहीं कर रही है, तो हमने ही कहा है सरकार से कि हमें अच्छा मतलब वेलफेयर दे, जॉब दे, नौकरी दे, हमारे पौधे पशु पक्षी खुश रहे, आबाद रहे, ये संविधान में इंक्लूड है। संविधान कह रहा है इसलिए तुम्हें वो मिल रहा है, संविधान कह रहा है और उसमें प्रावधान है इसलिए तुम्हें वो मिल रहा है, कोई चमत्कार नहीं कर रहा है। जरा इसको भी पढ़ के देखो, पढ़ना आता नहीं है और हम खुद को तोप और माहिर समझते हैं। भाई जरा जिससे देश चलता है उससे पढ़ो, उसे पढ़ो एक दो बार, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों